Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today I welcome you in my class for another chapter of your book. Are you all ready? Okay, so now we will be doing chapter 13 of your book. क्या नाम है इस chapter का? Chapter 13 is Force, Work and Energy. क्या नाम है? Force, Work and Energy. In this chapter we will learn about force, kind of forces, work, machines and energy. Okay, so this is a warm up part. Gravity. Isaac Newton was the man. An apple fell, so he made a plan to discover what make all things fall, from a feather to a cannonball. Gravity is great big pull. It pulls things together. That's the role. The bigger the object, the stronger the force. That's what keeps us on earth, of course. Without gravity, I could jump high, but I wouldn't stop. I had just zoomed through the sky. I'd be like a rocket in outer space and I'd be far away from my earthy base. So किसकी बात की है इसमें? हमने ग्रेविटी की बात की है, जो आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन की है, डिस्कवर की, उसके बारे में हमें बताया है. ओके, एप्पल फॉल हुआ, उससे उन्होंने आइडिया लगाया कि ओके लेट्स मेक अ प्लान टू फाइंड आउट क्यों सभी चीज़ें नीचे गिरती हैं. एंड द रीज़न इज ग्रेविटी ऑफ कोर्स. ओके, फोर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स का मतलब होता है बल. किसी भी चीज़ पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, दैट इज फोर्स. सो फोर्स इज द पुश और पुल यू अप्लाई टू मेक थिंग्स मूव. तो फोर्स से क्या होता है? चीज़ें मूव करती हैं. फोर्स लगाया, चीज़ें मूव कर रही हैं. ओके, सो आफ्टर फोर्स वी हैव, हमने देखा फोर्स चीज़ों को मूव कराती हैं. फोर्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू डू मैनी अदर थिंग. और क्या करते हैं हम फोर्स से? इट कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन. अब डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? फुटबॉल पे हम जब फोर्स लगाते हैं, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में मूव करती है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं. जब फुटबॉलर हिट करता है फुटबॉल को विद हिज लेग, ही इज यूजिंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल. ऑल्सो मूव भी करा सकती है और स्लो डाउन भी या रोक भी सकती है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक थिंग्स स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग. फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए इस पिक्चर में जो गर्ल है क्या कर रही है? फोर्स यूज कर रही है टू स्टॉप द डॉग, ताकि डॉग हमारा और ज़्यादा आगे ना जाए. तो फोर्स मूव करा सकता है, डायरेक्शन चेंज करा सकता है, मूवमेंट को स्लो डाउन और रोक भी सकता है. ऑल्सो इट कैन बी यूज टू चेंज द शेप. इट कैन बी यूज टू चेंज द शेप. शेप को चेंज करने के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ हैमर बीटिंग अ पीस ऑफ मेटल और अ कार डैमेज. जब हम हैमर से बीट करते हैं तो क्या होती है? उस आयरन की शेप चेंज होती है, राइट. रबड़ बैंड पे हम वो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पुल कर उसकी शेप चेंज हो रही है. बलून में हम फोर्स लगा रहे हैं एयर का, उसकी शेप चेंज हो रही है. सो फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज शेप. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू रीड काइंड ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या काइंड हैं? देर आर 3 काइंड ऑफ फोर्स. कौन कौन से हैं? मस्कुलर, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्स. मस्कुलर, मसल्स वर्ड आ रखा है यहाँ. मसल्स, मस्कुलर मतलब जो फोर्स हम अपने मसल्स से लगाते हैं. When you lift something, you use force called muscular force. Muscular force is force applied using. Okay, we have applied force using our arms, legs. Muscular force is needed whenever movement of the body occur. जब भी बॉडी की मूवमेंट होगी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होगी. वॉक करते वक्त, प्ले करते वक्त, राइडिंग, बाइसिकल एक्सेट्रा, ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड मस्कुलर force. Is that clear? Gravitational force. Next force is gravitational force. So the gravitational force or gravity, another name क्या है gravitational force का? Gravity is the special force that pulls object toward the earth. जिस force से सारी चीज़ें जो भी हम उछालते हैं या जो भी हम थ्रो करते हैं वो कहाँ आता है? वापस से अर्थ की तरफ. ओके, एक्टिविटी, throw some balls of different sizes up in the air. Do they keep moving up or do they come down after some time? क्या होगा? All the bags will come back to the earth due to gravity, and this is why you see fruits from a tree falling
downwards and not going up. Okay, साइंस फैक्ट क्या है हमारा? ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कॉजेज द मून टू रिवॉल्व अराउंड द सन. इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से सेंटर में होता है ना हमारा अर्थ के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है? मून, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एंड इट इज द फोर्स दैट कीप यू वॉकिंग ऑन द अर्थ इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग अवे इनटू द स्पेस. और इसी फोर्स की वजह से हम अर्थ पे वॉक कर पाते हैं. अदरवाइज जैसे स्पेस में हम फ्लाई करते हैं ना, वैसे ही फ्लोट करते रहते हैं ऑन द अर्थ ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन. दिस इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगी, उनके बीच में जो फोर्स होगा उसे क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स. इट कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन. ये क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्लो डाउन करते हैं, मूवमेंट को कम कराते हैं. जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी कम मूवमेंट, जितना कम फ्रिक्शन उतनी ज्यादा मूवमेंट. एक्टिविटी है रोल अ बॉल along a floor of your classroom. What happened to it after some time? Now take your ball outside and roll it on a rough surface such as grass in your playground. Does the ball cover the same distance? क्या एक स्मूथ से सर्फेस पे आपने बॉल को थ्रो किया और आपने रफ सर्फेस पे बॉल को थ्रो किया, क्या होगा? बॉल विल कवर लॉन्गर डिस्टेंस इन क्लासरूम देन इन द प्लेग्राउंड. व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रफ सरफेस पे ज्यादा है. जहां फ्रिक्शन ज्यादा हो मूवमेंट कम, जो इस केस में ग्रास है rather देन स्मूथ सरफेस. अगर कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, हमें चलने में कितना ईज फील होता है. रफ सरफेस पे चलने में हमें फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स फील होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट फोर्स. नाउ वी हैव वर्क. When you apply force on an object and it moves through a distance, then it is said that work is done. समझना, फोर्स अप्लाई करने पर हमेशा काम हो, हमेशा वर्क हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है. हमने फोर्स अप्लाई किया और उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट में, तो हम कहते हैं वर्क इज डन. सी इन द गिवन पिक्चर, अ बॉय इज पुशिंग द टेबल मूव्ड. टेबल मूव हुई इसीलिए हम कह रहे हैं हेंस द बॉय हैज डन सम वर्क. यहाँ देखिए, इवन आफ्टर अप्लाइंग अ लॉट ऑफ फोर्स, इफ द बॉय इज नॉट एबल टू मूव द टेबल, सो द वर्क इज नॉट डन इन दिस केस. अगर वो टेबल मूव नहीं हो रही है बहुत फोर्स लगाने के बाद, एक छोटा सा बच्चा किसी बड़े टेबल को फोर्स लगा रहा है, मूव नहीं करेगी, उस केस में कोई वर्क डन नहीं हुआ है. ओके, वर्क डन के लिए सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स के साथ साथ हमें चाहिए डिस्टेंस. ओके, मशीन्स. अब आते हैं मशीन्स पे. When we find it difficult to do work with our hands, we use simple machine. क्या यूज करते हैं हम? मशीन. To help us to perform certain tasks faster and with less efforts. For example, बहुत सारी मशीन से हम घिरे हुए हैं आज की दुनिया में, छोटी से लेकर बड़े लेवल तक की सारी मशीन्स हैं. सीजर्स, नाइफ, ये अपने आप में छोटी छोटी मशीन्स हैं. अब सिंपल मशीन कौन सी मशीन होती है? सिंपल मशीन्स आर दी मशीन विद फ्यू और नो मूविंग पार्ट, जिसमें कुछ या फिर बिल्कुल भी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता. बिगर मशीन सच एज बाइसिकल, अ कार, इंजन एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ स्मॉलर सिंपल मशीन. जो बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो छोटी छोटी सिंपल मशीन्स को मिला के बनाई जाती हैं. पहला है आपका लेवर. व्हाट इज लेवर? अ लेवर इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट. लेवर हमारी वो मशीन है जो हैवी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? लिफ्ट करने के लिए यूज होती है. टाइट ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए. इट इज मेड अप ऑफ रिजिड रॉड, जो कहाँ पाइवोटेड होती है? फिक्स्ड हिंज पे, जिसे हम कहते हैं फल्क्रम. तो सारा का सारा जो बैलेंस होता है इसमें कहाँ होता है? फल्क्रम पे होता है. एक रॉड होगी, पाइवोटेड होगी, फिक्स हिंज पे या फल्क्रम पे. आप सीसॉ देखें, हैमर देखें, बॉटल ओपनर देखें, सारे के सारे क्या हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? लेवर के एग्जाम्पल हैं. ये हमारा फल्क्रम है, ये हमारी रॉड है, ये एक्सिस है हमारे, और ये क्या है हमारा? लोड. यहाँ से लोड उठाता है. नेक्स्ट मशीन आती है हमारी व्हील एंड एक्सेल. व्हाट इज व्हील एंड एक्सेल? इट इज मेड अप ऑफ अ व्हील थ्रू विच अ रॉड कॉल्ड एक्सेल पासेस. एक वो मशीन जिसमें एक व्हील है जिससे रॉड पास हो रही है. और ये किस लिए यूज होती है? इट हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट और चेंज देयर डायरेक्शन. यू प्रोबेबली हैव सीन अ व्हील एक्सेल ऑन कार, स्कूटर्स, रोलर स्केट्स एंड डोर नॉब्स.
ये व्हील देख रहे हैं, इसके थ्रू एक रॉड पास होती है, तो व्हील एंड एक्सेल। इस डोर में ये व्हील है, इसके थ्रू रॉड पास होती है, व्हील एंड एक्सेल। कार्स में व्हील्स होती हैं, उसके थ्रू एक रॉड पास होती है, व्हील एंड एक्सेल। सो व्हील एंड एक्सेल आर दी अनदर सिंपल मशीन। नेक्स्ट वी हैव पुले। व्हाट इज पुले? अ पुले इज मेड अप ऑफ अ व्हील एंड अ रोप। यहाँ पे व्हील एंड रॉड नहीं है, व्हील एंड एक्सेल नहीं, यहाँ क्या है? पुले, व्हील एंड अ रोप। आपने कभी देखा होगा मूवीज में, आज के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं है कि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, आपके जो वेल्स होते उसमें से पानी निकालते थे, कैसे? विद द हेल्प ऑफ दीज वी पुले। ओके, इट हैज अ व्हील एंड अ रोप, इट इज यूज्ड टू मूव अ लोड अप डाउन और साइडवेज। क्या करते थे? अप डाउन या साइडवेज किसी लोड को मूव करने के लिए हेल्प करते थे। वेल्स, कुएं से जो पानी निकालना होता था, सिस्टम, ये पुले सिस्टम यूज करता टू हॉइस्ट द बकेट आउट ऑफ द वेल। एलिवेटर्स यूज मल्टीपल पुले इन ऑर्डर टू फंक्शन। आज के टाइम पे जो एलिवेटर्स हम करते हैं, लिफ्ट्स यूज करते हैं, वो किस सिस्टम पे बेस्ड होते हैं? पुले सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब होता है? एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लैंटेड सरफेस। स्लाइड्स तो सभी ने देखी है ना, स्लैंटेड सरफेस है विच इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ हायर और लोअर प्लेस। जो रैम्प्स बने होते हैं, स्लोपिंग रोड्स होते हैं, हिल्स होती हैं, ये सब क्या है? इंक्लाइंड प्लेन्स का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेज। व्हाट इज वेज? अ वेज इज यूज टू पुश टू ऑब्जेक्ट अपार्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्स। कुल्हाड़ी देखिए, लकड़ी को बीच में से अलग कर देता है, तो वेज होता है हमारा जो किसी दो चीज़ों को अलग करने के काम आता है। एंड एक्स इज अ वेज दैट स्प्लिट्स वुड। अ वेज इज मेड अप ऑफ two inclined planes. Knife, shovel, axe, forks are example of wedges. Knife से भी हम क्या करें? चीज़ों को अलग कर रहे हैं. So whatever the force is applied to separate things, that is called wedge. Next we have screw. What is screw? A screw is used to hold object together or drill holes. किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट को साथ में रखने के लिए और होल्स करने के लिए. Some screw are used to hold object together. We can find screw in bottle caps, a drill. Screw सिंपल वो चीज़ है जो किसी को कनेक्ट करा के रखे या होल्स करा. आपने देखा है बॉटल कैप एक डायरेक्शन में से मूव कर रहे हैं तो बॉटल में क्या हो जा रही है? फिट हो जा रही है. जो बॉल पॉइंट्स पेन्स होते हैं इनके अंदर भी स्क्रू होती है, बोल्ट्स के अंदर भी स्क्रू होते हैं. सो स्क्रू इज द मशीन विच इज यूज टू कीप थिंग्स टुगेदर. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपल मशीन्स. नाउ वी हैव एनर्जी. क्या पढ़ना है अब हमें? एनर्जी. एनर्जी इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क. हमने कहा था फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है तो उसे वर्क कहते हैं. अब अगर वो कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर है, मैं कितना काम कर सकती हूँ, वो एनर्जी होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव. इट इज़ नीडेड टू एक्सर्ट फोर्स टू गेट दी वर्क डन. अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं फोर्स अप्लाई ही नहीं कर पाऊंगी और वर्क डन नहीं होगा. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. एनर्जी इज नीडेड फॉर स्टडिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, रनिंग एंड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. एक यहाँ डू यू नो है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है. कैसे होती है हम देखेंगे. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वी यूज एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन आवर डे टू डे लाइफ. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, जिसके बगैर लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है? सन. तो सन से जो एनर्जी आती है उसे कहते हैं हम solar energy. Energy which we get from the sun is called solar energy. Almost all the energy on the earth comes from the sun. Major source है हमारा. Plant use sunlight to make food. And have you seen or heard about solar cookers? अब तो solar बहुत सारे items आते हैं. Solar cooker, solar watch, solar lights. Solar cooker converts the energy of the sun into heat which is used to cook food. Okay, देखिए यहाँ खाना बन रहा है solar energy को use करके. नेक्स्ट वी हैव विंड एनर्जी. जो हवा चलती है जिसे हम ब्रीज या विंड कहते हैं. द मूविंग एयर हैज़ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी. कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी. इट इज़ यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल. विंडमिल ये देख रहे हैं आप, इसके ब्लेड्स को रोटेट करती है. विंडमिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड पंपिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर. ये क्या किस लिए यूजफुल है? एनर्जी जनरेट कराते हैं फॉर दी
इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए, या फिर अंडरग्राउंड वाटर को पंप आउट कराने के लिए, स्पेशली जो रिमोट एरियाज होते हैं, विलेज एरियाज होते हैं, वहाँ इस एनर्जी का काफ़ी यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। सो मूविंग वाटर हैज़ एनर्जी इन इट एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो। सन वाली को सोलर, विंड वाली को विंड एनर्जी एंड वाटर वाली को हाइड्रो एनर्जी। डैम इज अ प्लेस वेयर वाटर ऑफ रिवर इज ब्लॉक्ड विद द हेल्प ऑफ अ ह्यूज वॉल। बांध, जो डैम बनते हैं वहाँ क्या होता है, रिवर के वाटर को हम ब्लॉक करते हैं ह्यूज वॉल्स की वजह से। जब गेट ओपन होते हैं इन डैम्स के, तो वाटर जो होता है वो बहुत फोर्स के साथ नीचे गिरता है, राइट, क्योंकि वाटर यहाँ रुका हुआ था। एंड दिस एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो वाटर गिर रही है यहाँ पे, इसके फोर्स को हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आर फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं, कुछ नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इनके अंदर क्या होती है बेटा, एनर्जी स्टोर होती है। जब हम उन्हें बर्न करते हैं ये एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम किस में यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन्स, कार्स, बसेस, लिखा है ना, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इस पे क्या चलती है, हमारी ऑटोमोबाइल्स चलते हैं सारे, बिकॉज दे हैव एनर्जी इन देम। ओके, सो नाउ लेट्स मेमोराइज कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। फोर्स, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, जो किसी के मोशन के स्टेट में चेंज लेके आए। ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के टुवर्ड खींचे। फ्रिक्शन क्या होता है, जो फोर्स जो किसी के मोशन को अपोज करे, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन मूवमेंट उतना कम। सिंपल मशीन, मशीन विद फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स, जिसमें ज़्यादा कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। और एनर्जी क्या होती है, हमारी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट इज, लेट्स रिकॉल दिस, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, मूव करा सकती है, स्टॉप करा सकती है, स्लो डाउन, चेंज द शेप और चेंज द direction of a moving object. Next is gravity is the force that pull object toward the earth. कौन सी force है वो, gravity. Okay. Next क्या है, work is done when a force move an object through a distance. क्या कहते हैं, work is done, work तब कहते हुआ जब force की वजह से ना ऑब्जेक्ट क्या हो, एक डिस्टेंस कवर करे, मूवमेंट हो, उसके पोजीशन में कोई चेंज आए तो ही वर्क डन है, अदरवाइज वर्क डन नहीं है। Simple machines are used to make our work faster and easier. Energy is the ability to do work and energy can be changed from one form to another form. जैसे देखा सन की हीट एनर्जी को हमने सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, फूड भी बना रहे हैं, राइट। एंड सन इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ। इज दैट क्लियर? सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस। Darken the correct option in the OMR sheet. जो ऑप्शन हम यहाँ टिक करेंगे, like every chapter you have to dark here. Okay. First question is, in which of the following activity force is used? Blowing air into balloon, riding bicycle, stretching a rubber band, or all of these. सभी कामों में एनर्जी लगती है, फोर्स लगता है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट के डी को फिल करेंगे, कंप्लीट अच्छे से फिल करेंगे। वर्क इज डन, सेकेंड है वर्क इज डन व्हेन यू किक अ फुटबॉल, पुशिंग अ बॉक्स फिक्स्ड विद टॉय, पुश अ डोर, और ऑल ऑफ दीज। फुटबॉल को किक करेंगे, मूव करेगी, बॉक्स को पुश करेंगे, मूव करेगा, डोर को पुश करेंगे, मूव करेगा, तो फिर से ऑल ऑफ दीज। सेकेंड का भी दी है। प्लांट यूज डैश टू मेक फूड। प्लांट किसको यूज करती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताइए, सन की एनर्जी दैट इज सोलर एनर्जी। तो थर्ड का क्या करेंगे आप, ए। एक्स एंड शोवेल आर एग्जाम्पल ऑफ। एक्स एंड शोवेल किसके एग्जाम्पल हैं, वेज के, जो क्या करता है, चीज़ों को अलग करता है। देखिए ये आपके एग्जाम्पल्स तो याद रखने पड़ेंगे। सिंपल मशीन्स में हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, वेज के एग्जाम्पल थे हमारे एक्स और शोवेल। ओके, so veg. Then we have which force enable us to perform all activity involving walking and playing. कौन सा फोर्स है,
हमारी बॉडी काम कर रही है, मसल्स काम कर, सो द फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। तो फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का ए यहाँ डार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो। अ डैश इज मेड अप ऑफ व्हील एंड रोप। व्हील एंड रोप से क्या बनता है? पुले बनता है व्हील एंड रोप से, जो हमने वेल में भी देखा है। सो पुले इज अ सिस्टम और अ मशीन दैट इज मेड अप ऑफ व्हील एंड रोप। Force causes things to move. Next है seesaw and hammer are examples of. Seesaw and hammer किसके एग्जाम्पल है? लेवर के, राइट। Then energy which we get from the sun is called, sun से जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी। Then dash is the special force that pull object, gravity। सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सी फोर्स पुल करती है? ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? ओके, सो वी आर डन विद द fill in the blanks. Now it's time for the true false. Look at this. Write T for true and F for false against each statement. First is सिंपल मशीन्स आर मशीन्स विद मैनी मूविंग पार्ट। क्या बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं सिंपल में? नो। सो इस वजह से क्या हो गया ये एफ फॉर। देन वी हैव मूविंग वाटर हैज हाइड्रो एनर्जी स्टोर्ड इन इट। क्या बोला? जो मूविंग वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रो एनर्जी होती है, ये सही बात है। दिस इज टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट वी हैव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is more on a rough surface than on a smooth surface। जितना स्मूथ सरफेस है वहाँ फ्रिक्शन कम होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो ये बात भी क्या है? टी फॉर ट्रू। देन वी हैव सी सॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। सी सॉ इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है क्या? नो, सी सॉ में पूरा इंक्लाइन प्लेन तो नहीं है, सो ये लेवर का एग्जाम्पल होता है। तो ये हो गया हमारा एफ फॉर फॉल्स। Then we have a wedge is made up of two inclined planes. Two inclined plane से हमारा wedge बना होता है। क्या बना होता है? wedge बना होता है क्या two inclined plane से? That splits made up of two inclined plane। तो ये सही बात कही है इन्होंने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा T for true। तो you have to get into the detail। Okay, this is T for। सो क्या है हमारे पास? फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। क्या है? फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। समझ में आपको एनर्जी क्या है, फोर्स क्या है, वर्क डन कब कहेंगे, फोर्स कितने टाइप्स के हैं। प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर। एनी डाउट, वॉच द वीडियो, क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।